Food preservation. Food is spoiled by microorganisms. Spoiled food has bad smell and bad taste and causes food poisoning. It can be prevented by several methods. They are: number 1, chemical method. आपने देखा होगा जैसे हमारे घरों में अचार जो रखे जाते हैं, उन अचार को सुरक्षित करने के लिए उनमें हम कुछ विशेष केमिकल भी ऐड करते हैं, जैसे सॉल्ट, ऑयल, ठीक है। जैम वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट आदि केमिकल का प्रयोग करते हैं। इससे होता क्या है, देखिए। नंबर 2, बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट, फूड आइटम्स लाइक फिश, मीट, आंवला, रॉ मैंगो, टैमरिन एक्सेट्रा कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट। ये कॉमन सॉल्ट जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको रोक देता है। कॉमन सॉल्ट का जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट का उन माइक्रोब्स के बॉडी के अंदर का वाटर बाहर ड्रेन कर देता है, जिससे वो मर जाएंगे। सिमिलरली बाय यूजिंग शुगर, आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनमें शुगर ऐड की जाती है और जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों तक का सुरक्षित बने रहते हैं, जैसे जैम हुआ, जेली हुए, स्क्वैशेस हुए। इन सब में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स इनमें ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ऑयल और विनेगर का भी प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर पिकल्स हैं, इनमें हम ऑयल खूब ज़्यादा डाल देते हैं, तो ऑयल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता है, उसको अपने ज़रूरत की चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑयल, इसलिए इनका भी प्रयोग किया जाता है। बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट करके भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक सकते हैं अपने फूड को स्पॉइल करने से। आपने देखा भी होगा कि जितने ग्रेन्स होते हैं अनाज, उनको पहले हम ड्राई करते हैं। ड्राई करने से क्या होता है कि उनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ख़त्म हो जाता है, या लगभग 0 to 4% के आसपास बचता है। उस परसेंटेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी बॉडी में इंटर नहीं कर पाएंगे, और कर भी जाएंगे तो उनको उनका फूड अवेलेबल नहीं हो पाएगा। दे आर नॉट सर्वाइव इन दैट ग्रेन्स। इसलिए जितने भी अनाज हैं उनको सुखा करके ही स्टोर करते हैं। लेकिन कुछ फूड आइटम्स हमारे ऐसे होते हैं, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स, जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इनको हम सुखा करके नहीं रख सकते क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे। इनको स्टोर करने के लिए हम कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा सभी शहरों में कोल्ड स्टोरेज पाए जाते हैं, और उन कोल्ड स्टोर में हमारे फ्रूट और वेजिटेबल को स्टोर किया जाता है जिनमें मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा वेल नोन आपका पोटैटो कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, पूरे साल हमको धीरे धीरे मिलता रहता है, कोल्ड स्टोर से निकल करके मार्केट में अवेलेबल पूरे साल होता रहता है। ऐसे ही फ्रूट्स कोल्ड स्टोर में रहते हैं और जैसे जैसे उनकी खपत होती जाती है वो वहाँ से निकाले जाते हैं। पॉस्चराइजेशन, आपने देखा होगा मिल्क के साथ ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। मिल्क को 70 to 80 डिग्री के आसपास 15 से 20 सेकंड तक का या 1 मिनट तक का उसको बॉईल किया जाता है, जिससे उसके अंदर के जर्म्स मर जाते हैं और इसको फिर स्टोर कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉस्चराइजेशन।
देखिए ये आपके बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको हम अपने केमिकल मेथड से स्टोर करते हैं। फर्स्ट केस में आपको पिकल्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए आपके पिकल्स हैं। इनमें सोडियम बेंजोएट ऑयल आदि का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये जैम्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए शुगर आपका बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नीचे देखिए हम सॉल्ट वगैरह यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये आपका सॉल्ट है। ये आपका रेफ्रिजरेटर है जहाँ पर हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को स्टोर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हो प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अराउंड 78 to 79%। इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी ये है कि एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन वो प्लांट यूज़ डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उसको प्लांट और एनिमल डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा होगा है ना, हम लोग ब्रीथ करते हैं, ब्रीथिंग में इस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का प्रयोग करके अपने बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। प्लांट भी ये काम करते हैं। लेकिन ये नाइट्रोजन हमारी डायरेक्ट प्लांट और एनिमल को नहीं मिल पाती है। इसलिए ये नाइट्रोजन एक साइकिल के थ्रू प्लांट और एनिमल तक पहुंचती है। उसी को हमें समझना है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो एक्चुअल में नाइट्रोजन के 2 एटम आपस में जुड़े रहते हैं, जिसको हम N2 बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन को आप लोगों ने सुना होगा O2 बोलते हैं, हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन एलिमेंट में के 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन के 2 एटम जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन के केस में भी नाइट्रोजन के 2 एटम आपस में जुड़ करके नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। अब ये नाइट्रोजन गैस किस तरह से हमारे प्लांट्स को अवेलेबल होती है, जरा देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ये आपके कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। लेकिन नाइट्रोजन के कंपाउंड में बनाने के लिए आपके कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया हुआ है, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखिए, ये मेन कन्वर्जन है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्रू ग्रीन एल्गी फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कि बहुत सारे बैक्टीरिया एल्गी पाए जाते हैं जो क्या काम करेंगे, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन जाएंगे, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड सॉइल में प्रेजेंट होंगे। कि यहाँ से ये आपके सॉइल में आ गए और सॉइल से आप देखिए प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ये प्लांट देखिए इनको एब्जॉर्ब कर रहा है। जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं वो जनरली
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं, यानी वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लांट यूज़ कर लेता है। अब प्लांट के पास नाइट्रोजन आ गई, प्लांट अपनी ग्रोथ करेगा और समय समय पर इन प्लांट्स को एनिमल के द्वारा खा लिया जाएगा। आपने क्लास 6 में पढ़ा है हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स। तो हार्बीवोर और कार्निवोर और ओमनीवोर्स ये क्या काम करते हैं? ये प्लांट को ईट करते हैं, मेनली हार्बीवोर्स, जिससे प्लांट की नाइट्रोजन एनिमल्स में पहुंच जाती है। कार्निवोर्स क्या काम करते हैं? उनको नाइट्रोजन की कमी कैसे पूरी होगी कि वो उस प्लांट या उस एनिमल को खा लेंगे जिसने ऑलरेडी प्लांट खाया हुआ है। तो मान लीजिए उसने रैबिट को खा लिया, तो रैबिट में प्लांट की नाइट्रोजन आ चुकी थी, वो नाइट्रोजन अब उस कार्निवोर को मिल जाएगी। अब आप जानते हो जो एनिमल्स होते हैं ये एनिमल्स एक्सक्रीशन भी करते हैं और एक्सक्रीशन करके ये वेस्ट मटेरियल सॉइल में ऐड करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम लोग यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। यूरिन का मतलब होता है यूरिया। यूरिया भी एक नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है जो प्लांट फिर से इसको यूज़ कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। दूसरा एक आपने देखा होगा कि प्लांट और एनिमल की इनकी एक लाइफ होती है। जब इनका टाइम पूरा हो जाता है तो ये डेड हो जाते हैं और डेड होने के बाद प्लांट और एनिमल की बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करती है और डिकम्पोज करने के बाद वापस इनको सॉइल में पहुंचा देती है। तो सॉइल में फिर से नाइट्रोजन के कंपाउंड पहुंच गए, प्लांट फिर से इनको यूज़ करेगा, ठीक है, और ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन यहीं पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन के कंपाउंड को, यानी यहाँ से ये बैक्टीरिया क्या काम करेंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड को तोड़ेंगे और तोड़ करके फिर से एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के 2 एटम वाली नाइट्रोजन प्रोड्यूस करेंगे जो वापस आपकी एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से नेचर में नाइट्रोजन साइकिल चलती है। रिकैप करिए इसका। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन आपकी बैक्टीरिया और फंजाई ने मिल करके उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। नाइट्रोजन के कंपाउंड को प्लांट की रूट्स ने एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ करी। प्लांट से नाइट्रोजन आपकी ट्रांसफ़र हुई एनिमल्स के पास, और प्लांट और एनिमल जब डेड होंगे या एक्सक्रीशन करेंगे तो ये अपने केमिकल सॉइल में फिर से ऐड करेंगे, यानी सॉइल के पास फिर से नाइट्रोजन आ जाएगी। ये सॉइल वाली नाइट्रोजन कुछ बैक्टीरिया के द्वारा वापस ब्रेक डाउन कर दी जाती है, तोड़ दी जाती है, जो वापस आपके एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल बराबर नेचर में वर्क करती रहती है। यहाँ पर देखिए कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो नाइट्रोजन साइकिल को करने में हेल्प करते हैं। प्लांट का एक ग्रुप होता है लेग्यूम्स। उन लेग्यूम्स की खासियत होती है कि उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी रूट्स में बहुत सारे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं, और उन गांठों की वजह से ये देखिए जो आपको यहाँ पर बीच बीच में सॉइल में गांठें नज़र आ रही हैं। ठीक है, इन गांठों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी ये प्लांट की हेल्प करते हैं। ये क्या काम करेंगे, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे ये जो अगल बगल में आपको रूट्स नज़र आ रही हैं उस नाइट्रोजन को यूज़ कर लेंगे। बदले में प्लांट इनको फूड प्रोवाइड कर देता है।
इसलिए इन बैक्टीरिया को सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। क्लियर? तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल का एंड होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैप्टर को कंप्लीट रखना है और आगे इसकी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है।